हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। सो वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फोल्क वेज एंड मोरेज। यहाँ पे मोर्स मत पड़ेगा, इसको मोरे पढ़ते हैं, ठीक है। ये सोशियोलॉजी भी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी टाइम इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और साथ में ही पूछे जाएगा डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इधर एक स्पेलिंग मिस्टेक है। विलियम ग्राहम समनर है, इसमें जमेक्स लिख दिया है। समनर की स्पेलिंग है SUMNER। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। देन देखिए, फोल्क वे आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विलियम ग्राहम समनर। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1840 to 1910। हु मेड द क्लैरिफाइंग एनालिसिस ऑफ कल्चर एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, सो जो फोल्कवे है इन्होंने अपनी बुक में, यानी जो फोल्कवे बुक थी 1906 में विलियम ग्राहम समनर ने लिखी थी, एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन है जिसमें इन्होंने फोल्कवेज के बारे में डिस्कस किया था। सो आप लोग बोल सकते हो कि जब फोल्कवे लिखा गया तो आप इनका नाम ज़रूर डालिएगा समनर का। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू गिलियन एंड गिलियन, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, गिलियन एंड गिलियन। देखिए, Folkways are behavior pattern of everyday life which is generally arise unconsciously in group। यानी कि folkways जो होता है वो क्या है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो कि एवरीडे लाइफ में हम फॉलो करते हैं, विच जनरली अराइज अनकॉन्शियसली इन ग्रुप। यानी उसको हम लोग कॉन्शियसली या डेलिबरेटली फॉर्म नहीं करते हैं। इन्होंने ये बोला, एक्सप्लेन करूंगी अभी। देखिए, हॉटन एंड हंट ने क्या बोला, Folkways are simply the customary, normal and habitual way of doing things। यानी इन्होंने बहुत इजीली एक लाइन में समझा दिया कि देखिए फोल्कवे कुछ नहीं, एक नॉर्मल हैबिचुअल वे है किसी भी चीज़ को करने का। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले ही एक बार फोल्कवेज जान लीजिए। देखिए, फोल्कवे एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो कि सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है। अब जैसे, और इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है ना, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलती फोल्कवे में। फोल्कवे में सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपको देखिए ऐसे रहना है, ऐसे करना है। आप एग्जाम्पल ले लो कि आपके घर में कोई गेस्ट आया ना, तो आपके पेरेंट्स उसे क्या सिखाएंगे कि आपको उन्हें गेस्ट को ग्रीट करना है, उनका पैर छूना है, उनको नमस्ते करना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। सो ये हो गया फोल्कवे। और इसके लिए अगर मान लो आप उनके साथ ऐसा न भी करो, तब आपके पेरेंट्स थोड़ा सा आपको डांटेंगे पर पनिशमेंट नहीं देंगे, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी। मान लो आपके घर कोई भी गेस्ट आ गया और आपने उन्हें बिना ग्रीट किए साइड के दरवाजे से निकल लिए कि भाई मुझे देखे ना, वो कुछ भी ना पूछे, है ना, नहीं तो फिर पूछने लगेंगे कैरियर कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप निकल गए वहाँ से। तो आपको वो सिखाया जा रहा है कि आपको उन्हें ग्रीट करना है, मिलना है, पैर छूना है, नमस्ते करना है। ये आपका पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। लेकिन इसके लिए आपको पनिशमेंट मिली आपके घर पे? नहीं मिली। आपको थोड़ा सा बोल दिया गया कि यार ऐसे मत किया करो, ये गलत बात होती है, ये वो, ठीक, लेकिन आपको उसके लिए सज़ा नहीं मिली। तो ये फोल्कवेज हो गया। और मोरे में जब हम बात करेंगे तो उसमें सज़ा मिलती है, यानी उसको प्रिस्क्राइब है कि आपको ये करना ही करना है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा आपको बेस बन गया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो बड़ी ईजी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम फोल्कवे की बात करेंगे तो स्पॉन्टेनियस ओरिजिन है इसकी, यानी अनप्लान्ड ओरिजिन है। इसको डेलिबरेटली फॉर्म नहीं किया जाता है। और ये क्या होता है, डेवलप आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी ये क्या होता है, हम एक्सपीरियंस के थ्रू इसको, यानी इसकी ओरिजिन बस ऐसे ही हो जाती है। जैसे हम मान लो कि आपके पेरेंट्स पैर छूते हैं तो फिर आपको भी वही सेम चीज़ सिखा रहे हैं कि कोई भी गेस्ट आए तो उसके पैर छू। लेकिन मान लो कि आप इस टाइम पीरियड के बच्चे हो, मॉडर्न सोसाइटी के, जहाँ पे लोग हेलो बोल के ग्रीट करते हैं, तो फिर आप भी वही सेम चीज़ करेंगे, हेलो बोलेंगे। यानी डेलिबरेटली फाउंड नहीं होता है ये। ठीक है, ये बस एक्सपीरियंस से फॉर्म हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। सेकेंड है अप्रूव्ड बिहेवियर, यानी ये क्या है, एक रिकॉग्नाइज व्यू ऑफ बिहेवियर है, अप्रूव्ड बाय द ग्रुप दे रिलेट। मान लो कि आप किसी ऐसे ग्रुप से रिलेट करते हो जो कि बहुत ट्रेडिशनल है। मान लो आपकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, तो आप पैर छू के सबके साथ ग्रीटिंग कर रहे हो, आप सबको हेलो नहीं बोल रहे हो, आप सबके साथ पैर छू रहे हो, बैठ रहे हो, उनके साथ बात कर रहे हैं, गेस्ट के साथ अपने। तो आपकी ग्रुप में ये अप्रूव्ड है, एक्सेप्ट है, यानी आपका जो प्राइमरी ग्रुप है यानी कि फैमिली, वो इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है कि हाँ, मतलब आप, अगर आपकी फैमिली ये कहती है कि आपको पैर छूना है तो आप वही चीज़ करेंगे ना, क्योंकि आपको वो सिखाई गई है। लेकिन मान लो कोई मॉडर्न बच्चा है या फिर उसकी फैमिली बहुत ही इस टाइम पीरियड की फैमिली है जो कि मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, तो फिर वो खुद भी हेलो बोलेंगे सामने वाले को, तो फिर आपको तो वही बोलना ही है ना, क्योंकि आपकी ग्रुप में वो एक्सेप्टेड है। पर अगर आप उस घर में जाएंगे तो आपका बिहेवियर
सामने वालों को ऑड लगेगा। अगर आप किसी ट्रेडिशनल फैमिली में गए और आपने बोला है हाय हेलो, तो वहाँ पे वो चीज़ ऑड लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो आदत है पैर छूने की, सामने वालों को भी आदत है आशीर्वाद देने की, लेकिन आप हेलो बोल के निकल गए तो थोड़ा सा उसमें ऑकवर्ड मोमेंट होता है। सो अप्रूव्ड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वट एवर यू बिलोंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो वो उसका अप्रूव्ड बिहेवियर है, दूसरा जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वो उसका अप्रूव्ड बिहेवियर रहेगा। यानी अपने ग्रुप, जिस ग्रुप से हम बिलोंग करेंगे वैसा ही बिहेवियर ये रहेगा। फोल्क वे डिस्टिंक्टिवनेस यानी फाउंड इन वेरिड सोसाइटी, आई एम सो सॉरी, वाइड वैरायटी सॉरी, यानी कि ये वाइड वैरायटी में पाया जाता है। फोल्क वेज डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ है, सब में ये जो फोल्क वे होगा उसका तरीका डिफरेंट होगा। यानी कोई होगा उसके घर पे सिर्फ नमस्ते बोला जाता है, किसी के घर पे हेलो बोला जाता है, किसी के यहाँ पैर छुआ जाता है, किसी के यहाँ कुछ और किया जाता होगा गेस्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो क्या है, डिस्टिंक्टनेस, यानी वाइड वैरायटी में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, चाहे वो अब ट्राइब में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे भी अलग तरीके से ग्रीट करते होंगे उनके घर पे जो भी आता होगा। समझ में आया? ओके। देन हेरिडिटरी यानी एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है। अब जैसे यही वाला एग्जांपल लेके हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हो कि अगर आपकी फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली है, तो यानी उस आपके पापा के पापा भी वही सेम चीज़ किए, आपके पापा आपको भी सेम चीज़ सिखाए, आप अपने बच्चे को भी सेम चीज़ सिखा रहे हो कि देखिए आपके घर पे कोई भी गेस्ट आए तो आपको पैर छू के नमस्ते करना है उनको, तो आपने वही किया, आपके पेरेंट्स ने भी वही किया, आपका बच्चा भी वही करा है। अब आपने जो उसे सिखाया वो भी तो वो सेम चीज़ पास करेगा ना, यानी वो जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो आपने कंटिन्यू कर दिया, ये एक जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाएगा, यानी जो आप चीज़ करोगे वो पास होता जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरफ। और फोल्क भी क्या होता है, चेंजिंग, फोल्क वेज आर चेंजिंग, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये चेंज भी होता है, यानी इसमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे अब पुरानी जो सोसाइटी थी वो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, पर अब का जो पीरियड चल रहा है वो मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है। सो इस टाइम के जो लोग होंगे उनका डिफरेंट वे पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा। समझ में आया? तो वो चेंज भी होता है। अगर आप वो चीज़ नहीं सीखे, मान लो आपके घर में सिखाया जा रहा है कि आपको पैर छूना है, आपको ऐसे ग्रीट करना है, लेकिन आप उसे नहीं सीखे तो आप भी नहीं सिखाओगे ना, तो वो तो फिर यहाँ से ब्रेक होके चेंज हो गया। सो फोल्क वेज चेंजिंग भी होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द फोल्क वेज। सो इट इज़ सोशल इन नेचर, यानी जो फोल्क वेज होता है वो सोशल इन नेचर होता है, एक अनप्लान्ड ओरिजिन है। तो यहाँ पे कोई ओरिजिन इसके लिए डेलिबरेटली प्लान नहीं होता, जो कि पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। एक इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट होता है, यानी फॉर्मल नहीं होता है ये इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट होता है जो आपसे करवाई जाती है, फॉर्मल नहीं होता है। इसमें आप लोगों से मिलते हो, ग्रीट करते हो, जैसे आपको ज़रूरी नहीं है ना कि आपके घर पे कोई है तो आप उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, आपने ऐसा नहीं किया, यानी ये एक इनफॉर्मल है। लेकिन अगर आप वहीं किसी भी कंपनी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, या वर्किंग प्लेस है आपका, तो फिर आपका वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या रहेगा, फॉर्मल रहेगा ना। लेकिन आपकी फैमिली में ये चीज़ इनफॉर्मल होती है। फोल्क वेज डिफर अलॉट, यानी एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जो फोल्क वेज होते होंगे, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता होगा वो डिफर करता ही करता है। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में करेगा, ट्राइबल की सोसाइटी में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फोल्क वे डिफर करते हैं। फोल्क वेज आर न्यूमरस, यानी फोल्क वेज आर वैरिड इन वैरायटी, इट इज़ न्यूमरस टाइप्स, यानी आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो दूसरा उस तरीके से बिहेव ना भी कर सकता है। आपका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा, और हर कल्चर में ये चीज़ डिफरेंट होगी। जैसे कहीं कहीं देखा जाता है कि ब्लड रिलेशन की जो मैरिज है वो कर भी सकता है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ फॉरबिडन है। तो अब आपको आपकी सोसाइटी में आप सोचोगे कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, वो अपनी सोसाइटी में से अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो कहेंगे ये यहाँ पे इनको गलत लग रहा है। यानी आपका पैटर्न ऑफ बिहेवियर दूसरे पैटर्न ऑफ बिहेवियर से डिफर करेगा, और एक दूसरे के अकॉर्डिंग वो न्यूमरस रहता है। समझ में आया? यानी देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पैटर्न्स फाउंड इन वेरिड वैरायटी। सो फोल्क वेज आर न्यूमरस एंड फोल्क वेज आर सब्जेक्ट टू चेंज, यानी फोल्क वेज क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे जैसा आप सिखाओगे, आपने कुछ, अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं सिखाया, उसने जो भी खुद से सीखा तो बच में आया, तो फिर वही वो पास करेगा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अगर आपने सिखाया तो वो सीख गया, अडाप्ट कर लिया, तो फिर वो सेम चीज़ सिखाएगा। यानी फोल्क वेज कीप्स चेंजिंग फ्रॉम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में भी, और खुद की में भी पर्सनली। ओके,
So what are the social importance or the functions of folk ways? So there are first function is found in all culture, यानी हर कल्चर में फाउंड होता है, यानी कोई भी कल्चर हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया में, हर कल्चर में फोल्क वे पाया ही जाता है. समझ में आया? डिफरेंट होगा लेकिन पाया ज़रूर जाएगा. सो जैसे हम किसी से मिलते हैं, मान लो ऐसे ही, तो हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, राम राम कोई बोलेगा. किसी एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे हरियाणा साइड में मैक्सिमम सब लोग राम राम बोलते हैं. सो राम राम बोलेगा. कहीं आप जाएंगे तो आपको महादेव करके सब लोग वो ग्रीट करेंगे. समझ में आया? सो हर कल्चर में ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, पाया जाता है, डिफरेंटली पाया जाता है, लेकिन पाया ज़रूर जाएगा. एंड इट इज़ यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. यानी जो फोल्क वे है ये क्या है? ह्यूमन सोसाइटी की यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी होगा ही होगा. आप किसी भी सोसाइटी में रहें, आपका कुछ तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा. यानी ट्राइबल की सोसाइटी में ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है वो इतना डिफरेंट होता है. यानी वो जिस तरीके से रहते हैं, वो जिस तरीके से खाते हैं पीते हैं, मीट करते हैं किसी को भी, ग्रीट करते हैं किसी को भी, समझ में आया? आपकी सोसाइटी में वो डिफरेंट होगा. तो इट इज़ यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. Now let's discuss more. Okay. Mores is used to denote a pattern of behavior which are not only accepted but prescribed. अब यहाँ पे आ गया, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, प्रेस्क्राइब किया जा रहा है कि आपको यही करना है. यानी आपको सिर्फ ये आपका बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते. यानी यू हैव ओनली द ऑप्शन टू डू दिस, यानी यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. पर फोल्क वेज में था, आपके हाथ में था, आप चाहे तो करो ना करो, बट मोरेज में आपको वो करना ही पड़ेगा. सॉरी. फोल्क वेज विच बिकम अ रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर आर नॉर्मली एक्सेप्टेड एज मोरेज. यानी जब वो फोल्क वे रेगुलेटर बन जाता है किसी भी बिहेवियर का, जब वो कंट्रोल करने लगता है किसी पर्सन के बिहेवियर को, तब वो मोरे में कन्वर्ट हो जाता है. यानी तब जब फोल्क वे आपके बिहेवियर और पैटर्न को कंट्रोल करने लगे, आपका बिहेवियर रेगुलेट करने लगे, तब वो मोरे में चेंज हो जाता है. यानी मान लो कि आपको पनिशमेंट फिर मिलने लगी कि आपने अगर ये नहीं किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, फिर वो मोरे हो गया. लेकिन आपको ये बोला जा रहा है देखो बेटा तुमको ये करना है, लेकिन आपको उसके बदले कोई पनिशमेंट नहीं है, तो वो फोल्क वे है. समझ में आया? डेफिनेशंस देखिए, R.M. मैकाइवर की है ये डेफिनेशन, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है. देखिए R.M. मैकाइवर क्या बोलते हैं, व्हेन फोल्क वेज हैव एडेड टू देम कंसेप्शन ऑफ ग्रुप वेलफेयर, स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोरे. इन्होंने बड़ी इजी समझा दिया, आपको भी समझ में आ रहा होगा. देखिए मैकाइवर बोलते हैं जब फोल्क वे में हम जोड़ देते हैं कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर, ग्रुप की भलाई, स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का जो स्टैंडर्ड है वो जब जोड़ देते हैं, तब वो जो फोल्क वे होता है वो मोरे में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आया आपको? जहाँ सही गलत की बात आ गई कि सही करोगे तो फिर ठीक है, नहीं तो गलत करोगे तो पनिशमेंट तो तुमको मिलनी ही मिलनी है. जहाँ वेलफेयर की बात आ गई तो वो मोरे हो जाता है. गिलिन एंड गिलिन बोलते क्या है, देखिए, मोरेस आर दोज कस्टम्स एंड ग्रुप रूटीन. यानी मोरे क्या है? वो कस्टम और ग्रुप रूटीन है विच आर थॉट बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू बी नेसेसरी टू ग्रुप्स कंटिन्यू एग्जिस्टेंस. यानी ग्रुप की एग्जिस्टेंस के लिए वो जो सोसाइटी है उसका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और या फिर कस्टम और ग्रुप रूटीन है, वो क्या होता है? मोरे होता है. यानी मोरे वो कस्टम और ग्रुप रूटीन है जो कि क्या है, उस सोसाइटी के मेंबर्स थॉट करते हैं कि ये नेसेसरी है टू ग्रुप कंटिन्यू एग्जिस्टेंस. यानी हमारा ग्रुप तभी कंटिन्यू करेगा, एग्जिस्ट भी कर पाएगा, जब ये कस्टम्स और ग्रुप रूटीन फॉलो किया जाएगा बाय दी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. समझ में आया? नाउ लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरेज एंड फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोरे बाय मैकाइवर एंड पेज. सो पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मोरेज आर रेगुलेटर ऑफ आवर सोशल लाइफ. यानी ये हमारी सोशल लाइफ का रेगुलेटर है. यानी आप जो भी कर रहे हो अपनी सोशल लाइफ में, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है आपका, वो रेगुलेट कौन कर रहा है? मोरे. मोरे आर रिलेटिवली मोर परसिस्टेंट. यानी इट इज़ कंटिन्यूअस, लगातार. ये क्या होता है? रिलेटिवली मोर कंटिन्यू एंड परसिस्टेंट. मोरेज वेरी फ्रॉम ग्रुप टू. अब यहाँ पे भी जैसे फोल्क वे डिफर करता है, वैसे ही मोरेज भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप डिफर करता है. मे बी आप जो कर रहे हो उसमें आपको कहीं पे आप कहीं गलत किए, उस पर आपको एक पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप में जाके वो सही है, दूसरा कुछ गलत है,
तो आप ये सेम चीज़ बोल नहीं सकते। जैसे ट्राइबल मैरिज में इंडोग्रामी भी देखी गई है ना, एक्सोगैमी भी देखी जाती है। सेम ट्राइब में भी कुछ लोग मैरी करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट ट्राइब में भी मैरी करते हैं। तो उनका जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, फिर उनका जो भी चीज़ें हैं, यानी वो अगर वो सेम चीज़ नहीं करेंगे तो उनको वो पनिशमेंट भी मिलेगी। समझ में आया? तो वो भी कह सकते हो आप लोग। यहाँ पे हर टाइप की एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन वहाँ की सोसाइटी अगर एक्सेप्ट कर रही है वो चीज़ तो उनके नज़रिए में ये सेम चीज़ सही है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही उसके बदले वो पनिशमेंट देंगे। यही हो गया मोरे। मोरे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप वैरी करता है। ओके, मोरीज आर बैक्ड बाय वैल्यूज एंड रिलीजन, यानी मोरीज क्या होता है, वैल्यूज और रिलीजन से बंधा होता है, ले आया जाता है। यानी जो भी हम मोरीज वगैरह सेट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज और रिलीजन से ही आया होता है। जैसे मान लीजिए आपके रिलीजन में है कि आप इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेंगे, तो वो मोरे हो गया। समझ में आया कि अगर आप वो किए तो फिर आपको सज़ा मिलेगी, ये वो दुनिया भर का। सो वो मोरे हो सकता है। अगर आपकी मोरल वैल्यूज़ में है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी, अगर नहीं की, अगर कर लिए तो आपको सज़ा मिलेगी, वो भी मोरे हो गया। यानी वो कहीं ना कहीं आपका मोरे रिलीजन से कनेक्टेड है, वैल्यूज़ मोरल वैल्यूज से कनेक्टेड होता है। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरे। लेट्स डिस्कस द फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस बाय मैकआइवर एंड पेज। सो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने तीन ठो फंक्शंस बताए या फिर इंपॉर्टेंस बताए। सॉरी, इन्होंने बोला मोरेस डिटरमाइन मच ऑफ आवर इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी मोरे हमको क्या डिफाइन करता है, हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर डिफाइन करता है। मोरेस आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल विद ग्रुप्स, यानी ये मोरे क्या करता है, एक इंडिविजुअल को उसके ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है। यानी मैंने बताया ना कि आपके ग्रुप में कुछ चीज़ें आपके जो भी मोरे बनाया होगा वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाया होगा। यानी आप किसी ग्रुप में बिलोंग करते हो तो आपका जो मोरे है जिससे आपको रेगुलेट किया जा रहा है आपका बिहेवियर, वो डिफरेंट होगा। और तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल विद ग्रुप, यानी मोरे आपको आपके ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है। यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने ग्रुप से बिलोंग करता है, उसी ग्रुप से मोरे उसको आइडेंटिफाई करता है और वैरी भी करेगा उसी हिसाब से। मोरेस आर गार्जियन ऑफ सोशल सॉलिडिटी, यानी मोरेस क्या है, एक गार्जियन की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मैंने बोला गार्जियन ऑफ सोशल सॉलिडिटी, यानी सॉलिडिटी यानी एकजुटता, यानी ये क्या है, एक गार्जियन है ऑफ सोशल सॉलिडिटी, यानी एकजुटता का एक तरीके आप बोल सकते हैं कि एक गार्जियन है, यानी जिससे लोगों को बांध के रखा है, एकजुट है लोग। सॉलिडिटी का मतलब होता है, सॉलिडरिटी का मतलब होता है एकजुटता। ठीक है, मैंने बता भी दिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सब देखिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोरे। इधर आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा नेगेटिव छुप गया है वाइट कलर में, तो गड़बड़ी हो गई है पीपीटी में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोरे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरे, पॉजिटिव मोरे एंड नेगेटिव मोरे। पॉजिटिव मोरे क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर पैटर्न। ये जो है कि आप पॉजिटिव मोरे आपको बताता है कि आपको करना क्या है। दे रिप्रेजेंट द डूज, यानी ये आपको बताया था कि आपको करना क्या है। जैसे ये आपको कह रहा है कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, टेक केयर ऑफ डिजीज, वर्शिप गॉड, स्पीकिंग द ट्रूथ एक्सेट्रा, ये आपको बता रहा है कि देखिए आपको करना क्या है। लेकिन नेगेटिव मोरे आपको वो बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इसको हम लोग टैबूज भी बोलते हैं। समझ में आया? ये क्या बताता है, फॉरबिड एंड प्रोहिबिटेड सर्टेन बिहेवियर पैटर्न, यानी कुछ सर्टेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं जिसको ये फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है। और ये जो डू नॉट है, ये जो सिस्टम है उसको टैबूज बोलते हैं। ये भी पूछ सकते हैं आपको टर्म में, 2 नंबर में कुछ भी पूछ सकता है। सो दीज आर नोन एज टैबूज। यहाँ पे ये बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट गुड, है ना, डोंट बी क्रूअल टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, डोंट डिसरिस्पेक्ट, डोंट बी अनपैट्रियोटिक। ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नेगेटिव मोरे के। ठीक है, ओके, लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन फोल्कवेज एंड मोरेस। सो मैं पहले ही बता दूँ, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, मैं जैसे जैसे बोलूँगी आपको सुनना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए फोल्कवे एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मोरेस है वो वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक, और जो फोल्कवे है उसको डिसोबे भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मोरे को क्या कर सकते हैं, कांट बी डिसोबेड। समझ में, यानी आप इसे डिसोबे नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। फिर क्या है, नो सीवियर और सीरियस पनिशमेंट। फोल्कवे आपको सीरियस पनिशमेंट नहीं देता है ना, आपको थोड़ी सी डांट पड़ जाती है और फिर ख़त्म। लेकिन मोरेज में आपको सीवियर पनिशमेंट मिलती है। फोल्कवे कह सकते हो फ्लेक्सिबल है, लेकिन मोरेज उतना ही रिजिड है। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, फोल्कवेज आर लेस डीपली रूटेड इन सोसाइटी एंड चेंज मोर रैपिडली। फोल्कवे थोड़ा सा चेंज होता है,
है ना, ज़्यादा चेंज होता है, पर मोरे थोड़ा कम चेंज होता है, और ये अपनी सोसाइटी से, कल्चर, मोरल वैल्यूज़, रिलीजन, इन सबसे डीपली रूटेड होते हैं. सो दीज आर सम डिफरेंसेस ऑफ फुल क्विज एंड मोरल्स यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन, और अपने जो भी पॉइंट्स है उसको एलेबोरेट करके और अच्छे से लिख सकते हैं. सो दिस वीडियो इज completed. Thank you so much for watching this videos. Goodbye, take care, जय श्री राम.